अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, आजकल दो तीन मौजू हैं जो आपने देखे होंगे जिन पे बातचीत हो रही है। एक अफ़गानिस्तान का मामला है। इमरान खान साहब ने CNN को जो इंटरव्यू दिया है उस पर भी इंशाअल्लाह थोड़ी सी बात करूँगा। एक फेक न्यूज़ का मामला है। अब आज़ादी इजहार और जाली खबर या किरदार कुशी पे मबनी खबर या अफवाह साजी, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। और कुरान करीम की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि इन जाअकुम फासिकुम बिनबाइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक फाजिर खबर ले आए तो पहले उसकी तहकीक करो ताकि तुम किसी बड़ी मुसीबत से और शर्मिंदगी से बच जाओ। हुकूमत पाकिस्तान ये इरादा रखती है, वजारत इत्तलाआत, और ये बहुत वक़्त की ज़रूरत है कि वो अफवाह साजी जिससे मुल्क में इंतशार फैले, जिससे फसाद बर्पा हो, जिससे मुआशरा तबाह हो, जिससे घरों के घर बर्बाद हो जाए, उसको कैसे रोका जाना है, इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे कुछ हजरात जो हैं दोस्त, उन्होंने इसे कहा कि इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदी है। लिहाजा फवाद चौधरी साहब ने और फ़रख हबीब साहब ने जो मीटिंग की है तमाम सहाफ़ती तंजीमों के कायदीन से, उनमें यह तय हुआ कि ये जो ड्राफ्ट है, और बहुत सारे लोग वो हैं जिनको ड्राफ्ट के बारे में इल्म ही नहीं है। एक आजकल एक मौजू जो और है, और मैं समझता हूँ वो इसी से मुत्तसिल है, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ, वो है यकसा निसाब तालीम का। बदकिस्मती ये है कि हम लोग बग़ैर तहकीक के, बग़ैर किसी मुस्तनद ज़रिए के शोर मचा देते हैं। यकसा निसाब तालीम का मकसद क्या है? यकसा निसाब तालीम का मकसद यह है कि कौम जो है उसको एक जगह पर एक सोच, एक फिक्र, जो कौमी फिक्र है, कौमी सोच है, जो अपने वतन की सलामती और अपने वतन के इस्तेहकाम के हवाले से वो पैदा हो। हमें पता हो हमारा अकीदा क्या है, हमें पता हो हमारा वतन ये किस मकसद के लिए लिया गया, हमारे बच्चों को मालूम हो और ये किस तरह का वतन होना चाहिए। हमें पता हो हमारे मुक़द्दसात क्या है, हमें पता हो हमारी तहजीब क्या है, हमारी सकाफत क्या है, और हमें इल्म के मैदान में आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ करना है। क्या वो मुआशरा जिसमें इखलाकियात ख़त्म हो जाएं, जिसमें अदब ख़त्म हो जाए, जिसमें मोहब्बत ख़त्म हो जाए, वो तरक्की कर सकता है? उसको भी इशू बना दिया गया और ऐसा ऐसा झूठ बोला जा रहा है। कोई कहता है इस यानी पहली, दूसरी, तीसरी की किताब जो है उससे जनाब ये इसलिए कि बेटी नीचे बैठी है, बेटा ऊपर बैठा है, ये नहीं बताते कि दूसरी किताब में बेटा नीचे बैठा है, मां और बहन ऊपर बैठी हुई है। तो बेसिकली तो रास्ता, और पूरी दुनिया में कवानीन हैं इसके ऊपर, रास्ता तो रुकना चाहिए
उस सिलसिले का जो सिलसिला शुरू कर रखा है पाकिस्तान में, अफवाह साजी, झूठ फैलाना, मजहबी हवाले से भी देखें, हम बहुत सी चीजें देखते हैं, आगे पीछे से काट देते हैं और वो यूट्यूब पे डाल दी जाती हैं या फेसबुक पे, या और फिर हमारे बहुत सारे लोग बगैर तहकीक के उसे चलाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अफवाह साजी, ये फेक खबरें देना, सिर्फ अपनी रेटिंग के चक्कर में, इसके हवाले से कोई कानून साजी होनी चाहिए और सब स्टेक होल्डर जो हैं वो इस बारे में ज़रूर फैसला करें कि क्या किस तरह हम सच को प्रमोट करें। इजहार राय की आज़ादी इससे ज़्यादा क्या होगी कि अगर आप शाम 7-8 बजे से रात तक देखें, जिसका जो दिल चाहता है कहता रहता है, गलत भी कहता रहता है, झूठ भी बोलते रहते हैं। जैसे मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब जो है वो सिर्फ जो मजहबी मवाद है किताबों में उसको देखता है। फैला दिया गया कि जी मुत्तहिदा उलमा बोर्ड ने कहा है साइंस के अंदर ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए, आइंस्टाइन के ये तस्वीर, क्यों झूठ बोलते हैं? बिला सबब कौम को गुमराह करते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ एक इस हवाले से तो मुस्बत कदम उठाया जाना चाहिए और मुस्बत सिमत में आगे बढ़ना चाहिए। एक और आजकल बहुत ज़्यादा नाज़रीन इशू बना हुआ है और बिला वजह है वो भी। मैं जब बिला वजह कहता हूँ तो इसलिए कि कोई बुनियाद हो, कोई ख़तरा हो, कोई ऐसा मामला हो तो ज़रूर बात होनी चाहिए। वज़ारत इंसानी हकूक़ ने एक बिल तजावीज़ की सूरत में, जो इस वक्त वज़ारत मजहबी उमूर में है, भेजा हुआ है, जिसका बेसिक मकसद तो ये है कि किस तरह से जो ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आता है कि पाकिस्तान में जबरन मज़हब को तब्दील करवा दिया जाता है, जबरन शादी हो जाती है, जबरन मुसलमान बनाया जाता है, इस इल्ज़ाम को और इस प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया जाए। जब ये बिल पहुंचा है हमारे वज़ारत मजहबी उमूर में, तो जो हमारे वज़ीर मजहबी उमूर हैं पीर नूरुल हक कादरी साहब और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन हैं क़िबला यास साहब और बाकी जिन उलमा को मुशावरत के लिए बुलाया गया, सब ने वहाँ पर वाज़ेह कर दिया कि किसी भी फ़र्द को, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को इस्लाम कबूल करने से नहीं रोका जा सकता। ऐसी कानून साजी दुनिया में कहीं नहीं है। और वो बिल अभी भी वज़ारत मजहबी उमूर के पास पड़ा है और उस पर हमारे जो वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर हैं वो बेचारे वजाहत भी कर चुके हैं, बल्कि मैं चाहता हूं कि उसको मैं आपके सामने पढ़ दूं ताकि वो लोग जो सियासी मैदान में जब फेल हो जाते हैं तो फिर वो ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम में जबरी तब्दीली मजहब की कोई गुंजाइश नहीं, ताहम रग़बत से कबूल इस्लाम के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। इस्लाम में जबरी तब्दीली मजहब की कोई गुंजाइश नहीं, ताहम रग़बत से तब्दीली मजहब के लिए उम्र की कैद भी नहीं रखी जा सकती। ये बात वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हमांगी हज़रत पीर डॉक्टर नूरुल हक कादरी साहब ने अपने एक बयान में कही। उन्होंने बताया कि वज़ारत मजहबी उमूर के पास जबरी तब्दीली मजहब की रोकथाम के हवाले से वज़ारत इंसानी हकूक़ का भेजा हुआ कानूनी मुसव्वदा ज़ेर गौर है और इस पर बारीकी से जायज़ा लिया जा रहा है और इस पर तमाम फरीकों से हम राब्ते में हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस्लाम में ज़बरदस्ती तब्दीली मजहब का कोई तसव्वुर नहीं, ताहम अपनी रग़बत से तब्दीली मजहब के लिए उम्र की कोई कैद भी नहीं रखी जा सकती। ये वाज़ेह हो गया। इसके बावजूद बड़े बड़े जिम्मेदार लोग जो सियासी मैदान में मुस्तरद हो गए हुए हैं और वो अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं और बेदरेक करते हैं, कौम उनको जानती है, कौम को मालूम है, वो इसको लेके फिर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी और उन्हें भी हिदायत दे।
हम क्या कह सकते हैं इस मामले में? याद रखिए, पाकिस्तान का आइन और कानून और दस्तूर कुरान और सुन्नत के ताबे है। अगर कोई कानून साजी खुदा न खास्ता ऐसी होती है तो फौरन इस्लामी नजरियाती कौंसिल उस पर बोलती है। पिछले दिनों वक्फ इमलाक एक्ट का बिल आया, उसको फौरी तौर के ऊपर स्पीकर साहब ने जो है उनकी सरबराही में वजीर आजम साहब ने कमेटी बना दी। फिर एक और बिल इसी तरह से आया, उसके ऊपर भी। तो ये सारी चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं और बड़ी क्लियर है। बिला वजह देखिए, एक है कोई तजवीज़ और एक है अमल। कानून जब बन जाए तो फिर तो आपका एहतजाज दुरुस्त है, आप बात करें। लेकिन अगर कानून अभी बना नहीं, अभी तजावीज़ चल रही हैं, तो आके मुआवनत करें, बजाय इसके कि मुखासमत में इस हद तक गुजर जाए कि वापसी मुमकिन ही ना हो। नाज़रीन, अब आते हैं अफगानिस्तान के मामले की तरफ। अफगानिस्तान जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया के सामने है। अभी अमरीकी वजीर खारजा ने भी कहा और वो ज़ल्मे खलीलजाद साहब ने भी कहा कि अशरफ गनी साहब ने काबुल से निकल के जो सारी तरतीब थी उसको खराब कर दिया। पाकिस्तान ने तो नहीं कहा था अशरफ गनी साहब से कि आप जाएं, निकल जाएं। पाकिस्तान क्या चाहता है? ये बात इमरान खान साहब ने CNN पे बड़ी वाज़ेह कर दी बैठ के, कि पहली बात यह है कि हम पिछले 40 साल से 50 लाख या 40 लाख, यानी ये तादाद बढ़ती कम होती रहती है, लेकिन 30 तो हर वक्त मौजूद रहते हैं अफगान मुहाजिरीन, जिनका बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, अपनी सरजमीन उन्हें दिए हुए हैं, अपना कारोबार, अपनी मईशत, मुआशरत, हर जगह उनको हमने साथ शामिल किया। वो हमारे भाई हैं, हम उन्हें अपना भाई समझते हैं। उसके बाद जो कुछ अफगानिस्तान में 20 साल में हुआ, बल्कि उससे पहले से, तो पाकिस्तान ने उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की है। कभी हीरोइन, क्लाशनकोव कल्चर, फिर उसके बाद फिरका वाराना तशद्दुद, फिर दहशतगर्दी, खुदकश हमले। 80,000 पाकिस्तानी जो हैं वो कुर्बान हो चुके हैं। अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, हमने उफ भी नहीं की। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बात वाज़ेह कर दी दुनिया के ऊपर कि पाकिस्तान अब किसी के लिए किराए का फौजी नहीं है, किराए की जंग लड़ने को हम तैयार नहीं है। हम अमन में मुआविन हैं, जंग में किसी के साथ नहीं है। इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ आज का नहीं है, ये 2002 से आज तक है, और ये मौक़िफ़ पाकिस्तान का भी है। अभी जनरल एहसानुल हक साहब का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने बताया कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ का पैगाम लेकर उस वक़्त के अमरीकी प्रेसिडेंट के पास गए थे कि भाई खुदा का वास्ता है, जंग की तरफ ना जाओ, इस मसले को हल करना है, मुज़ाकरात हैं या तालिबान से उस वक़्त भी कहा गया बातचीत करें, जो नहीं की गई। 20 साल ये खित्ता, यहाँ आग बरसती रही, यहाँ खुदकश हमले हुए, यहाँ बम्बारियां हुई, यहाँ बच्चे शहीद हुए, यहाँ लहू ही लहू था। अगर हमारे पास एक मजबूत कौम ना होती और एक मजबूत फौज ना होती, हमारे सलामती के इदारे मजबूत ना होते, हमारी पुलिस के जवान, हमारी FC के जवान, हमारी फौज के जवान, हमारे इंटेलिजेंस इदारों के जवान, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी की जंग से फातेह के तौर पर बाहर निकाला, ना कि मफतूह के तौर पर। वो सब काम जो इराक, शाम और लीबिया में हुए, यहां करने की कोशिश की गई और की जा रही है। इराक को फिरकावाराना बुनियादों पर तकसीम करके वहां पर जंग शुरू की गई, शिया सुन्नी की। शाम में यह हुआ, यमन में यह जारी है,
लीबिया में क्या हुआ कि कौम और फौज को लड़ा दिया गया। यहां ये सारे तजर्बे करने की कोशिश की गई, लेकिन इस मुल्क की मजबूत कौम और मजबूत फौज ने इन साजिशों को नाकाम बनाया, अपना खून देकर। अब हम ये चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन आए, दुनिया अफगान तालिबान के साथ बैठे, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो दुनिया उनसे उम्मीद लगाए बैठी है, जो दुनिया उनसे चाहती है, वो उनसे बात करे, बजाय इसके कि वो फिर 96, 97, 2000 वाला माहौल आप पैदा करें और उसके नतीजे के अंदर खुदा न खास्ता 88, 89 और वो जो दौर सारा है वो वापस आता है और खाना जंगी अफगानिस्तान में होती है, तो ये सारा खित्ता बदअमनी का शिकार हो जाएगा। हम ये दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मौकफ की बहुत बड़ी तायीद दुनिया में हो रही है। रोजाना 1-2 मुमालिक के नुमाइंदे वज़राए खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं और हमारी वजारत खारजा, हमारे वजीर खारजा मुसलसल मसरूफ़ हैं। इसी तरह जो हमारा पाकिस्तान का फ़ख्र है ISI, हमारी सलामती का एक ऐसा मुस्तहकम इदारा जो जिनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी उसी तरह होता है, जितने बड़े वो काम करते हैं उतना बड़ा उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, इसलिए कि दुश्मन को तो ये कबूल नहीं है। उनके सरबराह जनरल फैज़ हमीद साहब ने जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके इंटेलिजेंस जो चीफ्स हैं उनके साथ उनको पाकिस्तान बुलाया, मेज़बानी की, बातचीत की, दोस्त मुबारक। हम सबको ये कह रहे हैं कि आओ इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए और इस खित्ते के अमन के लिए मिलकर एक पॉलिसी बनाएं। तालिबान जो कह रहे हैं उस पर हम इंतजार करें। वो जो दावा कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा पैगाम आम माफी का ऐलान करके दुनिया को दिया है। वो उन्होंने काबुल में दाखिल हुए, वो मजार शरीफ में दाखिल हुए, वो कंधार में दाखिल हुए, कोई खून नहीं बहा, पंजशेर उन्होंने ले लिया और वहां जो भी जंग हुई या जो कुछ भी हुआ और वहां भी उन्होंने आम माफी का ऐलान किया। बच्चियों की तालीम, ये मैं आज एक बड़े दर्द दिल से बात करना चाहता हूं कि अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, मुख्तलिफ पाकिस्तान में भी कुछ है, उनको औरतों के हक का बहुत ज्यादा ख्याल है। उनकी जुबान से आप कभी आफिया सिद्दीकी की बात नहीं सुनेंगे, उनकी जुबान से उन माओं की कभी बात नहीं सुनेंगे जो बमबारियों के नतीजे में अपने बेटे खो बैठी है। उन यतीम बच्चों का कभी जिक्र नहीं सुनेंगे। आफिया सिद्दीकी इस जंग के नतीजे में गिरफ्तार हुई, आज ये जंग खत्म हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे उनसे मिल रहे हैं, तो एक बेचारी मजलूम जो जेल में पड़ी है, जिस पे जेल में भी हमले हो रहे हैं, उसको रिहा कर दें। उसके लिए कोई आवाज बुलंद नहीं करता। हमने कुछ तस्वीरें देखी हैं जिनमें बाकायदा यूनिवर्सिटियों में, काबुल की बाकी जगहों पे बच्चियों की तालीम हो रही है। सिर्फ उन्होंने उसमें बच्चों और बच्चियों की तालीम को अलहदा किया है। वो कहते हैं जो शरीयत इस्लामिया हक देती है औरत को, वो हम सब देंगे, और शरीयत इस्लामिया से ज्यादा कौन हक देने वाला है। अब अगर किसी को बुर्के हिजाब से या दुपट्टे से मसला है तो भाई ये तो उनकी मर्जी है, कोई लेना चाहे कोई ना लेना चाहे, आप क्या कर सकते हैं इसमें। ये दोहरे मेयार तो नहीं रखने चाहिए ना, कुछ वक़्त दे उन्हें, वो अपनी बातों पर अमल करके अगर उस पर पूरा उतरेंगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो
आपके पास जो भी आप ऑप्शन है वो आप फिर इख्तियार कर लीजिएगा, लेकिन जंग से तो आप